नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव ने 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन किया था और मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ गए थे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बहुत अच्छा फल देने के लिए जाने जाते हैं। शनिदेव की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि कर्म की राशि है, कुंभ राशि लाभ की राशि है और इसके अलावा मकर राशि चर राशि है जबकि कुंभ राशि स्थिर राशि है। मकर को छोड़कर कुंभ राशि में आने पर शनिदेव को बहुत अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल कुंभ राशि में आने के बाद से ही लगभग 1 वर्ष तक शनिदेव स्वयं में पीड़ित रहे। क्यों पीड़ित रहे, इस पर विस्तार से चर्चा शनिदेव के पिछले वीडियोस में की जा चुकी है। इस वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगा कि पिछले 1 वर्ष से शनिदेव ने आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां उत्पन्न की, क्या क्या कष्ट आपको झेलने पड़े और क्या आने वाले 416 दिन जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या इसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा, और वो सुधार कब से और किस तरह का होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है और राहु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। कुंडली का जो 11वां भाव है ये आपकी इनकम को शो करता है, आपके लाभों को शो करता है। 11वां भाव जितना मजबूत होता है उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब यहाँ पर शनिदेव पिछले 1 वर्ष से गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव स्वयं में पीड़ित थे और पीड़ित होने के कारण 11वें भाव का फल आपको नहीं दे पाए, तो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार देखने को तो मिला ही नहीं। आर्थिक स्थिति और ज़्यादा आपकी खराब होती चली गई होगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है। तो शनि के पीड़ित होने के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ और साथ ही साथ आपके मन में आलस्य, थकान, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब समस्याएं आई होंगी। शनि दशम भाव के भी स्वामी हैं आपकी कुंडली में, जहाँ से आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर का विचार किया जाता है। शनि ने आपके अंदर आलस्य बढ़ाया होगा, काम में मन नहीं लगा होगा, कोई काम आपने शुरू भी किया होगा तो आधा अधूरा कार्य करके आपने छोड़ दिया होगा, कार्य आपका पूरा नहीं हो पाया होगा और ये कार्य लगातार ऐसी ही स्थिति आपके जीवन में बनी रही होगी। जब कार्य अधूरा रह गया होगा तो उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ा होगा और इससे भी आप परेशान हुए होंगे। कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधा, काम में मन न लगना, आलस्य, ये सब समस्याएं आपके साथ रही होंगी। शनिदेव की दृष्टि कुंडली के 5म भाव पर पड़ी और शनिदेव की दृष्टि कुंडली के 8म भाव पर पड़ी। 5म भाव पर दृष्टि पड़ने से छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगा होगा, शिक्षा में बाधा आई होगी, संतान से दूरी बनी होगी, लव रिलेशंस में दूरी बनी होगी और जो लोग लॉटरी, शेयर से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको भी अपने कार्य व्यवसाय में हानि उठानी पड़ी होगी, नुकसान हुआ होगा। 8म भाव बदलाव का होता है और जब इस पर शनि की दृष्टि पड़ी तो चूँकि शनि दशम के भी कारक हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपने अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का बहुत प्रयास किया होगा, आपने बदलाव किया भी होगा।
हो सकता है आपने पुरानी नौकरी छोड़ करके नई नौकरी भी ज्वाइन की हो, लेकिन जब आपने नई नौकरी ज्वाइन की तो आपने ये सोच करके ज्वाइन किया था कि वहाँ पर हालात पहले से बेहतर होंगे, लेकिन जब आपने वहाँ ज्वाइन किया तो आपको ये लगा होगा कि जो पहले वाली नौकरी थी वो कहीं बेहतर थी। और ऐसे ही व्यापार व्यवसाय में अगर आपने कोई परिवर्तन किया होगा या कोई नया व्यापार आपने शुरू किया होगा तो उस व्यापार ने अपेक्षित गति नहीं प्राप्त की होगी। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें शनिदेव अपनी पिछली परेशानियों से बाहर आ चुके हैं, और चूंकि शनिदेव अब इस समय अच्छी स्थिति में हैं तो आपको लाभ के भाव के सभी फल भी प्राप्त होंगे। शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शतभिषा में, और राहु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में, तो राहु इस समय अत्यंत शुभ ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव इस समय अपना जो फल प्रदान करेंगे वो राहु के माध्यम से प्रदान करेंगे। और राहु तो एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। शनि की तो सीमा है लेकिन राहु की कोई सीमा नहीं है। अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको देने वाले हैं राहु। तो अब यहाँ पर चूंकि सब एकादश भाव मजबूत स्थिति में है, शनि अच्छी स्थिति में है और दशम भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो भी कार्य पिछले समय में आपके अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य आपके पूरे होंगे, कार्यों को गति मिलेगी और अचानक से कार्यों में बहुत बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। चूँकि इस समय राहु विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु विदेश के कारक भी होते हैं, तो विदेशों संबंधी सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। वैसे तो राहु हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि डर, भय, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन चूंकि शुभ ग्रह की राशि में हैं तो इस समय राहु बाध्य हैं आपको शुभ फल देने के लिए। तो 12वें भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे और जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो यही होगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, शनिदेव लाभ के भाव में 29 मार्च 2025 तक रहेंगे और राहु 12वें भाव में 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो जब तक शनि 11वें भाव में है तब तक राहु 12वें भाव में ही रहेंगे। तो राहु के माध्यम से ही शनि आपको पूरा फल देते रहेंगे। अब राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब चूँकि शनि निर्माण के कारक हैं और राहु के माध्यम से फल दे रहे हैं, राहु चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आने वाले जो 416 दिन हैं इसमें आप किसी तरह का कोई निर्माण कार्य करा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई मकान खरीदने की, मकान बनवाने की, प्लाट खरीदने की या वाहन खरीदने की इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि शनि 11वें भाव में है। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके सपनों का होता है, आपके लाभों का होता है। तो इस समय आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के जो आपकी इच्छा थी वो इच्छा पूरी होगी। पंचम पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगेगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है और साथ ही साथ लव रिलेशंस में जो दूरी आई थी वो भी समाप्त होगी। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे और उनको पिछले समय में नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई भी होगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, शनि की पंचवें पर पड़ेगी। पांचवा भाव शिक्षा संतान का होता है, छठा भाव नौकरी और कंपटीशन का होता है। अब राहु तो अचानक से घटनाओं को घटित करा देने के लिए जाने जाते हैं, तो
हो सकता है कि इन 416 दिनों में आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करें या किसी एग्ज़ाम में अपीयर हों और उस एग्ज़ाम में सफलता मिले, या फिर आपका कोई रिज़ल्ट आए और उस रिज़ल्ट में आपको सफलता मिले। कुल मिलाकर के 416 दिन जो बचे हुए हैं वो छात्रों के लिए विशेष रूप से फल देने वाले होंगे। अब राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो इस समय आपने जो बदलाव किए थे उन बदलावों का अब आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु अष्टम में ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में ससुराल से भूल करके भी कोई संबंध खराब मत कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, शनि और राहु दोनों का प्रभाव जब अष्टम भाव पर पड़ेगा तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी वो पैसा आपका जो कहीं डूब गया था, किसी को आपने उधार दिया था, वो नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ था, और या फिर कोई गवर्नमेंट ड्यूज़, गवर्नमेंट से आपको पैसा मिलना था, नहीं मिल पा रहा था, आपका फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, तो इस तरह का पैसा आपको इस समय मिलेगा। लॉटरी से, शेयर से आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। चूँकि आठवां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, राहु भी आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से आपको ऐसी जगह से धन प्राप्ति होगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। चूँकि शनि दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, तो इस समय आपको सरकारी पक्ष का भी सहयोग मिलेगा। कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आप जुड़ सकते हैं। और शनि चूँकि निर्माण के कारक होते हैं, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह के किसी भी निर्माण करने वाली संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग मेटल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, जो लोग केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, जो लोग ऑयल का, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का व्यापार करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही लाभ देने वाला होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा। और चूँकि शनि लाभ के भाव में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए।
सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।